नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 10 दिसंबर 2026 के शाम के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सोनू कुमार जी लिख रहे हैं आज, भैया जी मैं बदरपुर बॉर्डर से हूं। ठीक है, एक जो दिल्ली हरियाणा जो बॉर्डर पे है बदरपुर, मेरी हैंडीकैप पेंशन अभी तक नहीं आई है सर। कब तक आ जाएगी तो कितना आएगा? देखिए भैया, पेंशन 2,500 आ रही है जनवरी की भी। कई मेरे से दिव्यांग भाई बहन भी कह रहे हैं, देखो अब अभी जो मुख्य वजह लग रही है जिस वजह से पेंशन डिले चल रहे हैं, अब देखो अब तो कोई उम्मीद नहीं थी। जिस हिसाब से साल के पहले दिन से पहले 31 तारीख 30-31 में पेंशन पेमेंट आना शुरू हो गया था, लग नहीं रहा था कि अब विलंब होगा, लेकिन अभी भी पेमेंट डिले चल रहे हैं। जनवरी का पेमेंट विधवा, वृद्धावस्था और साथ ही साथ कई क्षेत्रों में दिव्यांग का भी पेंशन नहीं आया है, जैसा कि सोनू कुमार जी बोल रहे हैं। हाँ, देरी जो हो रही है वो थोड़ी अस्वाभाविक है, क्योंकि इतने समय तक आ जाना चाहिए था और पेंशन पेमेंट इस बार बहुत ज्यादा डिले हुए हैं। सब लोग परेशान हैं। सरोज बालाजी, एक और कमेंट है, सरोज बालाजी लिख रही हैं, मेरी 3 महीने से पेंशन नहीं आई है। केवाईसी पहले हो चुकी है, मेरी अभी वेरिफिकेशन नहीं हुई। मेरे बैंक में आधार कार्ड लिंक नहीं है, फोन भी लिंक है। देखो एक बात आपको बता दूं, अगर आपका विधवा पेंशन था, अगर आपका मार्च महीने में बंद हुआ था, अगर आपका पेंशन पेमेंट रिन्यू हो चुका है, पेंशन पेमेंट आना चालू हो गया है, तो फिर अब परेशान मत हो, अब आपका लगातार आता ही रहेगा। अब कोई ये एक बार जब वेरिफिकेशन हो गई तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर केवल आपकी जनवरी की विधवा पेंशन नहीं आई है तो बिल्कुल भी परेशान मत होना, आपको किसी भी तरीके से परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। इस चीज के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बाकी कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। हाँ देखो, पेंशन डिले इस वजह से, देखो अब जैसे सब कुछ सही है तो अब ये कह पाना मुश्किल है, देखो कि बजट की समस्या से ऐसा हो रहा है या कोई अन्य टेक्निकल समस्या है। मुख्य रूप से दोस्तों देखिए, ये उस कंडीशन में होता है या तो अभी बेनिफिशियरी लिस्ट नहीं बनी। देखो बेनिफिशियरी लिस्ट उसे कहते हैं जो मुख्य तौर पे जो जो मेन रूप में जो पात्र लाभार्थी होते हैं। देखो होता क्या है, जो पेंशन जो पहले से लोगों की चली आ रही थी उसमें से लोगों के नाम कटे, फिर वेरिफिकेशन हुई उसमें से भी लोगों के नाम कटे, जो पेंशन ले रहे थे उसमें से भी लोगों का जो जांच हुआ, तो हर तरीके से अब फिर नाम उसी में नाम जोड़ने की भी जो प्रक्रिया चालू हो गई। तो नए पुराने नामों का सब एक जो जो हो जाता गुत्थम गुत्थी, उसको पूरी एक बेनिफिशियरी बनाना, पूरा एक ढंग से लगाना। ये बेनिफिशियरी जो लिस्ट बनती है मुख्य रूप से उन पात्र लाभार्थियों को पेंशन मिलती है जिनका लिस्ट में नाम है। अब या तो ये पूरी तरह से अभी भी कहीं ना कहीं विभागीय स्तर पे देरी होने का यही कारण है, जिस कारण से अभी विधवा पेंशन डिले से आ रही है, जिस कारण से वृद्धावस्था पेंशन डिले से आ रही है, ठीक है ना। और एक और ठीक है, एक और का कमेंट है, बजरंग लाल जी लिखते हैं, सर दिल्ली की विधवा पेंशन जनवरी महीने की कब तक आएगी? मान के चलिए लास्ट वीक से पहले पहले आने की पूरी उम्मीद है, 24 तक आ जाने की। अब देखिए अगर संभवतः देखो 24 तक नए पुराने जो बैकलॉग वाले हैं सभी पेंशनियर का आने की संभावना है। अब देखना यह है कि उस समय से आगे ना हो। फिर लिख रहे हैं शिव मल्होत्रा जी, बेटा मैं बिमला बोल रही हूँ, मेरी विधवा पेंशन सितंबर से नहीं आई है, कब तक आ जाएगा? आएगा 2500 आए थे ये, कब आएगा? एक बार 2500 आया था। देखिए माता जी, अगर आपका सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं, पेंशन आपकी, देखिए कई ऐसे पेंशनियर हैं जिनका पेंशन होल्ड पे था। होल्ड पे कब से? सितंबर से। उनमें से देखिए अभी ये विधवा पेंशन लाभार्थी भी हैं, विमला जी, ये कह रही है सितंबर से। और ऐसे ही दिव्यांग पेंशनर कई परेशान है जिनका सितंबर से नहीं आ रहा है। देखिए आप लोग का संभवतः 2 हफ्ते 24 तक आ जाना चाहिए, पूरी उम्मीद है। अगर देखिए विभाग की ओर से देरी हो जाती है तो उसमें नहीं कह सकते, लेकिन उम्मीद तो पूरी है कि 2 हफ्ते में मैक्सिमम आ जाना चाहिए। धीरज शुक्ला जी लिख रहे हैं, देशर दिव्यांग पेंशन कब तक आएगी साउथ साउथ डिस्ट्रिक्ट की? देखो भैया मैं एक बात बता दूं, मैंने आपसे क्या कहा, 2 हफ्ते मैक्सिमम, उसके अंदर सभी पेंशनर का पेंशन आ जाना चाहिए।
देखो, एक बात मैं आप सभी से कह दूं, देखिए सीधी सीधी बात मैं आप लोग को एक चीज क्लियर कट बता दूं कि अभी जैसे इतना आ, मतलब सबका यहाँ कंडीशन पेंशनर का अलग अलग है। कोई कह रहा है मेरा 1 महीने का, कोई कह रहा है मेरा 2 महीने का, कोई कह रहा है मेरा 4 महीने का, कोई कह रहा है मेरा 6 महीने का, कोई कह रहा है मेरा 8 महीने से नहीं है, कोई कह रहा है 9 महीने से, कोई कह रहा है 1 साल से आया ही नहीं है। सो यहाँ पे अभी भी पेंशनर्स में कई तरह की चीजें हैं, कई तरह की ऐसी कंफ्यूजन है लोगों में फैले हुए, देखिए। और साथ ही साथ जो नए लाभार्थियों ने जितने वृद्धावस्था 50,000 पेंशन योजना में अप्लाई किया है, और जो 6,000 अतिरिक्त जो दिव्यांग जो पेंशन हाई सपोर्ट नीड वाले के लिए अप्लाई किए बैठे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि हमारा 2,500 के अलावा जो 6,000 है वो भी लाभ मिल जाए। देखिए, लाभ मिलना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब तक ये ये मामला अटक जो होल्ड हो जा रही है ना चीजें, वो सबसे बड़ी समस्या है। जैसे योजनाओं का शुरुआत हो रहा है, फिर वो चीजें जब पेंडिंग में चली जा रही हैं, तो जब से मतलब कि जब तक कोई चीज फ्लो में नहीं आएगा, वो चीज का कोई औचित्य नहीं है दोस्तों। अभी जैसे मान लीजिए, जो लोगों ने नवंबर दिसंबर 2024 में अप्लाई किया था, अभी तक कई लोग का उनका पेंशन नहीं आया है। जिन्होंने मार्च में रिन्यू के लिए अप्लाई किया था, कई लोग का उनका भी अभी तक कई लोग का अटका पड़ा है। तो और ये भी बात है, तो कई लोग का सितंबर का सब कुछ सही होने के बावजूद यहां तक कि दिव्यांग पेंशन भी रुकी हुई है। तो चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं कि अब कोई ऐसा समस्या नहीं, लोगों का सब कुछ सही है। लोग भी अपने आप सभी से आपको भी मैं दाद देता हूं इस बात का कि आप लोग बहुत अपनी तरफ से एक्टिव हैं अपनी चीजों को लेके। ये बात ये दर्शाता है कि आप लोग अपनी पेंशन के प्रति जागरूक हो गए हैं कि भाई हमें अपना पेंशन लेना है, तो अपनी अपने हमें अपना अधिकार लेना है, तो अपनी चीजों के प्रति थोड़ा सा एक्टिवनेस दिखाना पड़ेगा। ये चीज मुझे आप लोग की बहुत अच्छी लगी। देखो, सबसे बड़ी बात है, कोई भी गवर्नमेंट आए कोई उससे बात नहीं, सबसे बड़ी बात है कि आप लोग का पेमेंट समय पे आ जाए। ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी, ठीक है ना। तो मैं बस आप लोग से यही कहता हूं कि देखिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और क्योंकि अब आप लोग कहेंगे कि आप रोज कहते हैं, देखिए कुछ बातें होता है कि समझ में नहीं आता, और आदमी को, क्योंकि दोस्तों अभी तक देखो सब कुछ हो गया, डबल वेरिफिकेशन भी हो गया, पूरा साल बीत गया, सभी कुछ हो गया, अब कोई पेंशन डिले का मतलब नहीं है आने का। फिर भी डिले हो रही है, आने वाले समय में देखते हैं फरवरी में इसका, अभी ये इस महीने काफी कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आपको ऐसा लग रहा है कि कई चीजों के सवालों के जवाब अगर आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो इस महीने काफी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और जो लोग कह रहे हैं कि 500 रुपए बढ़ने की बात, देखिए अब नहीं बढ़ी है तो नए फाइनेंशियल ईयर में उम्मीद कीजिएगा। नए फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल से, क्योंकि देखो जनवरी का भी 2500 ही आया है, कोई बढ़ के नहीं आया। अब रहा फरवरी और मार्च, है ना। तो इसमें भी काफी अब जब मुश्किल है, क्योंकि नए बजट में ही जब बजट आएगा उस हिसाब से। अभी तो जो बैकलॉग वाले हैं और जितने पुराने पेंशनर है उन्हीं का भुगतान नहीं हो पाया है, ना समय पे अमाउंट आ रही है। सो उम्मीद कम है कि 500 रुपए फरवरी और मार्च के महीने से मिलना चालू हो जाए। हाँ, नए फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से उम्मीद कर सकते हैं कि आपके 500 रुपए बढ़ के आए। बहरहाल जैसे भी होगा दोस्तों, देखो जो भी अपडेट आती है मैं आप लोग तक रखता हूं, लेकिन फिलहाल कोई अपडेट्स नहीं आ रही हैं बहुत ज्यादा। और मैं आपको एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि देखो, जो भी है आपको अपनी तरफ से सही रखना है। पेंशन आपकी 20 दिन डिले आए, आपकी एक एक महीना डिले चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीने बाद मिल रहा है ना, कोई समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, पेंशन आपका डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए, यानी कि बंद नहीं होना चाहिए। इस पे आपका फोकस रहना चाहिए कि कोई भी ऐसा जो समस्या ना क्रिएट हो जिससे आपकी पेंशन में फ्लो में जो दिक्कत आए। तो इस बात का आपको खासा ध्यान रखना है, और इसके लिए आपको वीडियो देखते रहना है। जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है आप लोग के लिए लाता रहता हूं। मेरा मकसद यही है कि आप लोग को जागरूकता फैलाता रहूं, आप लोग को जागरूक रखूं अपनी पेंशन पेमेंट्स के संबंध में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को शुभ रात्रि। दिल्ली के सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ शुभ रात्रि।